अरे करे पढ़ाई लड़े लड़ाई। ये देखिए ये कैमरा है, ये कैमरा ये लगा कैमरा है और पीडब्ल्यूडी का एग्जाम चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं इतना बड़ा वो हो रहा है। और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग गलत बात किए, जबकि हमारे पास पूरे वीडियो के माध्यम से प्रूफ है कि हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। यहाँ पे वॉकी टॉकी रख के टैब रख के बकायदा वीडियो बना रही है। आज बात करेंगे बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर पद पर हुई भर्ती परीक्षा की। इस भर्ती परीक्षा में हुए कांड को सुनकर आप भी कहेंगे वाह, ये तो मुन्ना भाई एमबीबीएस का रियल लाइफ वर्जन है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग के सब इंजीनियर की परीक्षा में हुआ है हाईटेक नकल का खेल। वॉकी टॉकी, हिडन कैमरा, ब्लूटूथ और भी बहुत कुछ। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं। दरअसल बिलासपुर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकंडा में आज छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की सब इंजीनियर पदों पर भर्ती परीक्षा चल रही थी। परीक्षा हॉल में बैठी अभ्यर्थी अन्नू सूर्या, जिसके पास था हिडन कैमरा और माइक्रो स्पीकर, और बाहर ऑटो में बैठी थी उनकी साथी अनुराधा बाई, जो वॉकी टॉकी, टैबलेट, ब्लूटूथ डिवाइस और मोबाइल फ़ोन के जरिए सवालों के जवाब भेज रही थी। ये कोई साधारण नकल नहीं थी, ये था हाईटेक नकल का मास्टर प्लान। अन्नू सूर्या को हॉल में सवाल पढ़ते हुए बाहर से जवाब मिल रहे थे, लेकिन इनका प्लान फेल हो गया क्योंकि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अनुराधा को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों युवतियों को हिरासत में लिया और उनके पास से सारी हाईटेक डिवाइसेस बरामद की। सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और व्यापम को नकल प्रकरण भेजा गया है। अब सवाल यह है कि क्या इस पर घटना के बाद परीक्षा रद्द होगी। इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है और इसे परीक्षा घोटाला करार दिया है। उन्होंने लिखा कि वाह विष्णुदेव साय जी, तावड़े की पाठशाला से लौटते ही सुशासन में हाईटेक धांधली। अब एनएसयूआई कार्यकर्ता इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ नकल का नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों का भी है। क्या ऐसी घटनाएं भविष्य में रोकी जा सकेंगी? क्या इस परीक्षा का भविष्य अब अधर में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहनती छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। भैया ये दो लड़कियां पकड़ाई है नकल प्रकरण में। ये दो लड़कियां एक अपने एक परिचित के मित्र है, उनसे ये गाड़ी बुक कराने गई थी। सर्वर से काम करते हैं वो। तो जब वो इनको लेके आ रहे थे तो देखे कि ये लड़कियां गैजेट से निकाली थी। कैमरा था, वॉकी टॉकी था और कान में लगाने को छोटा सा वो था हेडफोन। तो उसको शक हुआ तो वो इनको गाड़ी से उतार दिया। उसके बाद वो जो हमारा मित्र था उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है, एक बार जाके तुम लोग स्कूल के पास देखो। तो उसकी जैसी उसकी सूचना मिलने के बाद हम लोग स्कूल के पास आए, देखे कि ये लड़की वाकई में किसी से वॉकी टॉकी में बात कर रही थी। उसमें हमको संदेह हुआ कि या तो वॉकी टॉकी कोई अधिकारी के पीएसओ रखते हैं या तो कोई नेता मंत्री के साथ रखते हैं। तो ये लड़की वॉकी टॉकी में किससे बात कर रही है? तो खड़े होकर हमने सुना कि एक देखा फिर इसको कि एक टैब में वो जो लड़की एग्जाम दिला रही थी, सामने से उस टैब में उसका पूरा क्वेश्चन था। ये उस क्वेश्चन का आंसर उस वॉकी टॉकी से, उस माध्यम से उस लड़की तक पहुंचा रही थी। आज व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में केंद्र क्रमांक 1309 गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सरकंडा में 12:15 बजे एक परीक्षार्थी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। तो इसकी जो विधिवत जो है जब्ती की कार्रवाई की गई है और जो व्यापम के निर्देशानुसार जो व्यापम की कार्रवाई है वो की गई है और संबंधित छात्रा जो और उसके सहयोगी ये इनके लिए हम अभी थाने में एफआईआर दर्ज करने हेतु जा रहे हैं। ये छात्राएं कहाँ की थी और इनके पास से क्या क्या आपने बरामद किया है? इनके पास से 2 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक कान में लगाने वाला बहुत छोटा चिप्स और जो इनर गारमेंट
जो होता है क्या कहते हैं वो इनर गारमेंट ये जब्त की गई है, एक्सटेंशन कार्ड है। हाँ, इनर गारमेंट क्यों जब्त किए आप? वो उसी में वो छुपा के रखी हुई थी माइक और जो भी उनका डिवाइस जो है उसको।